स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग आपका 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपका नई 2025 और 26 वाला जो आपका बुक है, इसका अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला। तो आइए सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी में देखिए, पाठ की पूर्व तैयारी में सामग्री का नाम और जल्दी जलती या देर में। तो पत्ती क्या है? जल्दी होता है। रबर थोड़ी देर, लकड़ी तो थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आपका बहुविकल्पी। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो ना, कि इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है, जलता हुआ ईंधन में ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? टूटने पर, इसका बी ऑप्शन सही हुआ, आग पर नियंत्रण। देखिए नंबर 3, ये आप सभी के लिए एक चित्र दिया गया है। बोला पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला। फिर बोला है कि दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। ये देखिए पहला कथन, ये दूसरा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो ना, इसमें आपको टिक लगाना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर 4 में कहा था ना कि अम्लीय वर्षा हो सकती है। 4 ऑप्शन दिया, इसका बी वाला। कोयले और डीजल जलने से। यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा? तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कहा है कि दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये कुछ आपका शब्द यहाँ पर दिया है। पहला नंबर है, ईंधन के उष्मीय मान का क्या होगा? किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है, लकड़ी को जलाने से पूर्व उसका क्या था? ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। फिर सबसे अच्छा अग्निशामक, यहाँ पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कहा गया है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी के अपेक्षा कम होता है। उसके बाद मोमबत्ती की ज्वाला का यहाँ पर लिखना आपको वाह क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। देखिए प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए 2 चित्र है। CO2 गैस भरी है ए में, और O2 गैस भरी है। बोला है चित्रानुसार 2 कांच के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बी जार ऑक्सीजन गैस से भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों? देखिए यहाँ पे जार बी में रखी मोमबत्ती ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के कारण अधिक देर तक जलेगी। नंबर 4, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? इसका राइट आंसर है, जब न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। सूखे कागज का ज्वलन ताप कम होने के कारण उसे जलाना आसान होगा। अब कहा है उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। तो पहला वायु यानी ऑक्सीजन, दूसरा ईंधन, तीसरा उष्मा। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए। ठीक है, देखिए नंबर 6 है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखिए विद्यार्थी, यदि वायुमंडल की गैसों ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसों की प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब कहा है रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज होती है। क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए रसोई गैस का जलना दहन की प्रतिक्रिया है, जबकि पटाखों का जलना विस्फोट अभिक्रिया है, जिससे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए प्रश्न 8 है, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, जबकि दोनों ही ईंधन है? तो देखिए कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप कम
कम है, यह कोयले की अपेक्षा अधिक ज्वलन है, इसलिए सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। देखिए प्रश्न 9 है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों? समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? तो स्टूडेंट इसका उत्तर नोट करना है। विद्युत उपकरण में लगी आग पर जल डालने से करंट लग सकता है। पेट्रोल में लगी आग पर जल डालने से पेट्रोल जल पर तैरता है तथा आग और अधिक भड़क जाती है। अतः ऐसी स्थिति में अग्निशमन जिसमें फोम व कार्बन डाइऑक्साइड हो उसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए 10 नंबर है, एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीय मान अधिक था तथा ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। तो देखिए ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक है किंतु यह 20 डिग्री सेल्सियस औसत कमरे के तापमान से कम होने के कारण स्वतः जलने लगेगा, अतः यह अच्छा ईंधन नहीं है। प्रश्न 11 है, यदि ईंधन का ज्वलन तापमान औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। तो देखिए स्वतः दहन की समस्या उत्पन्न होगी और ईंधन अपने आप जलने लगेगा। उदाहरण में आपको लिखना है फास्फोरस। अब कहा गया है आगे, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। इसका उत्तर रहेगा, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक है क्योंकि इसमें वनों का विनाश, श्वसन रोग, वायु प्रदूषण, वन्य प्राणियों की संख्या में कमी, तापमान असंतुलन आदि। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, कारण स्पष्ट कीजिए। दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? इसका उत्तर देखते हैं। दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है क्योंकि मोमबत्ती में मोम पिघलकर वाष्प बनकर उड़ जाता है जिस कारण ज्वाला निकलती है, जबकि कोयले में वाष्प नहीं बनती जिसके कारण ज्वाला का निर्माण नहीं होता है। अब कहा है कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर रहेगा, कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है क्योंकि कुछ ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण इन्हें जलाना कठिन होता है। चलिए निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो देखिए, ताजमहल का रंग अम्ल वर्षा के कारण पीला होता जा रहा है। ताजमहल के निकट उद्योगों से निकलने वाले विषैले धुएं के कारण अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। फिर कहा है वह नंबर में, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? संभावित तो देखिए, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम निम्न संभावित उपाय कर सकते हैं, जो कि पहला रहेगा उद्योगों को शहरों से दूर लगाकर, दूसरा नंबर चिमनियों से निकलने वाले धुएं को फिल्टर करके अम्लीय वर्षा ना हो इसलिए CO2 एवं SO2 गैस को वातावरण से कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे। 15 प्रश्न संख्या 15 है, बूझो वे पहेली ने फूलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझो ने फूलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फूलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फूलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? तो देखिए विद्यार्थी, बूझो की फूलझड़ी ज्वाला के ऊपरी भाग में रहने के सबसे कारण जल्दी जलेगी क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र है। देखिए दूसरा नंबर है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।
देखिए मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया हूँ और ये जो चित्र है आपके बुक में अध्याय 4 में दिया गया था। ठीक है, वही वाला चित्र देख सकते हो। विद्यार्थी अब हमसे आगे कहा था ना कि प्रोजेक्ट 1 है कि बूझो भी पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर। इस आगे इस तरीके से दिया है, बूझो के पिता द्वारा पहेली के पिता द्वारा वह डीजल लीटर में, मतलब कितना, तो देखिए 1 सप्ताह में 3 लीटर, आपका इधर हो जाएगा 12 लीटर। तो फरवरी 12 लीटर, तो यहाँ पे है 55 लीटर। उसके बाद इतना करने के बाद आगे का प्रश्न है, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य आपका 108 रुपये है। तो बूझो के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च है? तो 108 गुने का 3 करेगा तो 324 रुपये आएगा। वर्तमान में 1 डीजल 98 रुपया है। तो पहले के पिता द्वारा कुल कितनी राशि का पेट्रोल आपका 98 गुने 12 करेगा। डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे? इसका उत्तर रहेगा डीजल या पेट्रोल स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए हम वाहनों में सीएनजी ईंधन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2, अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसमें से कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए इसका उत्तर, हमें अपने आसपास 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाया कि खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, उपले, गैस विद्युत आदि ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से लकड़ी, कोयला, उपले आदि ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। फिर है हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर रहेगा हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर निम्न प्रभाव डालते हैं, जो कि नीचे में 2 पॉइंट लिखना है। पहला, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण दमा और अन्य श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा नंबर, लकड़ी एवं कोयले के दहन से उत्पन्न CO2 विश्व उष्ण का कारण बनती है। और तीसरा नंबर रहेगा, कोयले तथा पेट्रोलियम से उत्पन्न SO2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NO2 गैस अम्लीय वर्षा करती है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब हम लोग, तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। कमेंट कर कर बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब। धन्यवाद आप सभी का।